करे रंग भूमि जब और सिया पगुधाई मोहित देखे सकल नर नारी। महाराज इधर बाबा तुलसीदास रामायण में दुआ लिख रहे हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधाई मोहित देखे सकल नर नारी। और बेई बाबा तुलसीदास दूसरी तरफ रामायण में क्या लिख रहे परीक्षित महाराज? अरे मोहन नारे नारी के रूपा बनगारे यही रीति अनुपा। इधर बाबा तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधाई मोहित देखे सकल नर नारी। और बेई बाबा तुलसीदास दूसरी तरफ रामायण में लिख रहे हैं कि मोहन नारे नारे के रूपा पन्नगार यही रीत अनुपा। तो महाराज कहा जाता है और ये हकीकत सही बात है कि नारी नारी को देखकर कभी मोहित हो ही नहीं सकती। अच्छा तुमने कहूँ अंजवास करी हो तो तब भी तुम्हें मालूम होगा, न करी हो तो करके देख लियो कि पड़ोस में कहूँ ब्याह हो के आए तो नवल दे मैया तो कहियो कि जाओ बहू देखे आओ कैसी है। तो पहले तो जावे को तैयार नहीं हुए, अगर सेज हुई जाएंगी तो जब जे लौट गए तब तुम पूछो कहे बहू कैसी थी। तो जे महाराज एक ही बात कही कहे चुप्पा बैठे रहो, तुम्हें क्या मतलब, तुम बहुत पूछ रहे, तुम्हें बड़ी फिक्र है, जाओ तुम ही चले जाओ देखिया। तो अगर नए मोने तो जबरदस्ती पूछियो तो बता जे का कहे। अगर ज्यादा पूछो तो पता है का कहे, तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी, चुप रहो बैठे रहो चुप। अरे वही बता दो कैसी थी तो जे कहा के कहा ठीक हती सही हती। अरे तो बताओ कैसी थी? अरे वैसे तो सही हती लेकिन बाकी ये कहो कि छोटी हती। फिर पूछो तो कहा के पता बाकी ना करने का लंबी हती। तो परीक्षित महाराज कहवे को मतलब है नारी नारी को देखकर कभी मोहित नहीं होती। अरे भैया बे तो चाहिए अपन गोबर की गोड़ी ला होए, लेकिन यहाँ तो हमारी माता बहने सब सुंदर है सब अच्छी है, यो की बात नहीं कर रहे, ये तो हमारी सब अपन ही हैंगी। तो खुद चाहे बिल्कुल गोबर की गोड़ी ला होए गुदरूपा होए, लेकिन दूसरे को देख के कबहू मोहित तो हो ही नहीं सकती। तो महाराज इधर बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री राम को ब्याह सीता जी के साथ में होता है। तो इधर बाबा तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं क्या कि जब से लात और भृगु ने मारी तब से कहते रे पगुधारी। कहा जाता है कि जब से लात भृगु ने मारी तब से कई तेरे पगुधारी, और जब से नारी अहिल्या तारी तब से नामो
पढ़ो पगुधारी। महाराज इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं गए राजन परीक्षित, सीता मैया की बड़े प्रेम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद महाराज ये भी बताया गया है कि जिस शादी में गाली न होए तब तक ये भी दस्तूर होता है गालियों का। जब विवाह होता है ना तो गाली जरूर दी जाती बरातियों को है। तो इधर इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं गए राजन परीक्षित, सीता जी के साथ की सहेली जब विवाह हुआ तो गाली देने लगी। कैसे गाली दी कि ना नसीब से होते और ना तकदीर से होते, बोली कि ना नसीब से होते और ना तकदीर से होते, अरे जा अवधपुरी में लड़का पैदा धीर से होते। जब सीता जी के साथ ही सहेलियों ने गाली देने लगी तो भैया लक्ष्मण पास में खड़े थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं भाई। वे बोले बंद करो मेरी बात सुनो। तो लक्ष्मण भाई समय पे बोले ना तकदीर से होती ना तकदीर से होती, फिर काहे तो होती सुनो, ना तकदीर से होती ना तकदीर से होती। हाँ जा जनकपुरी में दुनिया गरीब भोर के होती। इधर लक्ष्मण कहने लगे वो बंद करो मेरे कहने से, तुम क्या समझ रही हो हमें नहीं मालूम तुम कैसे पैदा हुई। तो महाराज इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित बड़े प्रेम से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में आज जनक जी ने जो सीता जी की विदाई की, विदा करने के बाद में कहा कि प्रभु आप हमारी बेटी को ले जाए तो रहे हो लेकिन बड़े प्रेम से राखियो। तो महाराज इधर सीता जी जब अपने घर आ जाती है, ससुराल में आ जाती है, तो ससुराल में आने के बाद आज दशरथ जी क्या बोले कि ये देवी सुनो, ये पराई लड़कनी है, इसे इस तरीका से रखना कि जैसे पलक आंख की रक्षा करता है। अगर इसे बेटी मान कर रखियो तो घर में हमेशा सुख शांति रहे। महाराज एक बात और है, हमारी माताओं बहनों से कहना है कि घर में बहू आए तो भाई हमेशा बेटी को दर्जा दे, बेटी मान के रखोगे तो घर में कभी कलह नहीं होगी। और बहुओं से भी कहना है कि बहुएं भी अपनी सासू को माँ जैसा प्यार दे तब भी कभी कलेश नहीं हो सकता। और यदि आज वो जमाना ही जो है सासुएं वे बहुएं बन रही है, बहुएं वे सास बन रही। भैया कलजुग है जो कलजुग बड़ी बुरी बीमारी है जो कलजुग में। बोलिए गोविंद भगवान की। और देखेंगे इसी बीच में एक छोटा सा भजन। इस तरीका से भगवान श्री राम का विवाह हुआ। तो महाराज राम